अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। अच्छा स्टूडेंट, आपकी जूम क्लास नहीं हो पाई, लाइट का इशू था जिसकी वजह से सिस्टम पे क्लास हम नहीं ले सके। तो आज आपको व्हाट्सएप लेक्चर जो मिल रहा है ये आपने अच्छी तरह से इसको देख लेना है, और जो क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगा। तो वहाँ से देख के जिन स्टूडेंट्स ने ये यूनिट 4 जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अपनी नोटबुक पे ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है इसकी क्वेश्चन आंसर, तो उन लोगों ने अगेन अपनी नीट नोटबुक पे ये क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने। बट जिन स्टूडेंट ने ये काम जो है यूनिट 4 जो है ये अनकम्प्लीट है, तो उन लोगों ने क्या करना है कि अपने जो नोटबुक हो उस पर ये अच्छे से लिख लेना है प्रॉपर। ओके बेटा, तो पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, 1 to ऑल सारे क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। अगर आप आज ही सारे करना चाहते हैं आज कर लें, या जो मैं आपको डेली बेसिस पे बताऊंगा। लेकिन आपका ये जो यूनिट है हमने पहले पढ़ ली है, इसकी अब हम करेंगे रिवीजन। और ये जो अभी आपके एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ये यूनिट इंक्लूड होगा। ओके बेटा, तो बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के जो पौधे होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की, तो ये सारा ही इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन 1 है, व्हाई डू लार्जर मल्टी सेलुलर प्लांट्स नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। बेटा यूनिसेलुलर जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो एक जो सेल होता है उससे मिलके बने होते हैं। बेटा यूनि जो है वो हम 1 को कहते हैं या सिंगल को कहते हैं। ठीक है बेटा, यूनिसेलुलर 1 से मिलके बने होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो मैनी सेल से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हाई डू लार्जर मल्टी सेलुलर प्लांट्स। मल्टी सेलुलर प्लांट्स मतलब देखिए प्लांट जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। ठीक है बेटा, जिसकी वजह से हम प्लांट्स को मल्टी सेलुलर कहते हैं। कहते हैं कि उनको जो एक मल्टी सेलुलर प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों चाहिए होता है। बेटा ये कह रहा है कि आंसर में इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स द सिस्टम इज़ वेल डिवेलप्ड। जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं उनमें सिस्टम जो होता है वो बहुत अच्छे से वेल डिवेलप्ड होता है और ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, मतलब कि काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, बेटर होता है। नेक्स्ट कहता है मल्टी सेलुलर प्लांट्स नीड वेल एंड प्रॉपर ट्रांसपोर्ट टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ इन टाइम। कहते हैं कि जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं उनको एक वेल प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, ताकि वो जो अपने सारे काम है, अपनी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्लांट्स में, ठीक है, जो वाटर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, फूड है जो खुराक की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ताकि वो अच्छे से हो पाए। ठीक है बेटा, अच्छा तो कौन सी ऐसी मेन चीज़ है जो कि ये सारी चीज़ों को मेंटेन करती है, कौन सी ऐसी मेन मतलब ट्यूब्स हैं। तो कहते हैं कि वेस्कुलर बंडल मेंटेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है बेटा, अब आप सोच रहे होंगे कि वेस्कुलर बंडल क्या है। अगर आपको याद हो, जब हमने बुक रीडिंग की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वेस्कुलर बंडल है वो हम जाइलम ट्यूब्स और फ्लोएम ट्यूब्स को कहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जहाँ तक बात है जाइलम की, तो जाइलम बेटा क्या करती है, जाइलम जो प्लांट होता है उसमें वाटर जो है उसको ट्रांसपोर्ट करती है, जो पूरी प्लांट्स है वो उसमें ट्रांसपोर्ट करती है। और जो फ्लोएम ट्यूब्स है बेटा वो क्या करती है, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है पूरे प्लांट्स में। ठीक है बेटा, तो ये आपने समझ के पढ़ना है, अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 सेट्स ऑफ ट्यूब्स विच मेक अप द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट। बेटा अभी हमने जो 2 सेट ऑफ ट्यूब्स पढ़े हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो वही 2 बेसिकली मेन ट्यूब्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो बेटा ये जो 2 ट्यूब्स हैं, ठीक है, इनकी वजह से जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम की वजह से, और फ्लोएम की वजह से जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसके अलावा तो कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही। तो ये 2 सेट ऑफ ट्यूब्स हैं बेटा। अब आंसर हम क्वेश्चन 2 का आंसर पढ़ेंगे, वेस्कुलर बंडल और जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे ये कह रहा है वेस्कुलर बंडल, ठीक है, या जाइलम और फ्लोएम। बेटा वेस्कुलर बंडल भी एक ही चीज़ है, जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं। ठीक है, मेक द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लांट। ठीक है बेटा, तो वेस्कुलर बंडल और जाइलम और फ्लोएम क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो प्लांट है उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। ठीक हो गया बेटा। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें बेटा के क्या पूछ रहा है, वेयर अबाउट वुड यू फाइंड द 2 सेट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन लीफ। कि ये जो 2 सेट ऑफ ट्यूब्स हैं, जाइलम और जो फ्लोएम है, ठीक है, इसकी जो ट्यूब्स हैं वो लीव्स में कहाँ पाई जाती हैं, कौन सी जगह पे पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर है मिड रिब एंड वेन्स
आर द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, जो लीफ होता है, लीफ के अंदर जो मिड रिब्स होती हैं, ठीक है, और जो वेन्स होती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं, छोटी छोटी हमें नज़र भी आती हैं। तो अगर आप लीफ को गौर से देखें तो उसमें बेटा एक दरमियान में एक बड़ी मिड रिब होती है, और वेन्स जो होती हैं साथ साथ छोटी छोटी जो लीव्स में होती हैं, ठीक है, उन लोगों को बेसिकली हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि मिड रिब इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ लीफ। जो मिड रिब होती है, एक बड़ी सी रिब होती है बेटा, आपने लीफ के दरमियान देखनी है, ठीक है, वो लीफ के दरमियान में पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन 3 का आपका आंसर था। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स द रूट हेयर। बेटा ये कह रहा है वो जो प्रोसेस है उसका नेम लिखे, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स हेयर में जो वाटर है वो एंटर होता है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो रूट्स हेयर्स हैं उसमें वाटर इंटर होता है। ठीक है बेटा, तो आपने क्या बताना है, आपने ये बताना है कि आंसर में अभी हम इसका पढ़ेंगे। वाटर इंटर द रूट हेयर्स ऑफ प्लांट। जो वाटर है वो रूट हेयर्स में, ठीक है, जो पौधे जो होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें वाटर कैसे इंटर होता है, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वाटर है वो रूट जो प्लांट की जड़ें होती हैं उनमें एंटर होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, वाटर मूव्स अपवर्ड इन प्लांट्स। वाटर जो है प्लांट की तरफ अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करता है थ्रू जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के थ्रू जो वाटर है वो अपवर्ड मूव करता है प्लांट में। ठीक है बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहा है विच सेट ऑफ ट्यूब्स कैरीज वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल साल्ट। कहते हैं कि कौन सी ऐसी ट्यूब्स हैं जो कि वाटर को, पानी को और डिजॉल्व जो मिनरल साल्ट्स होते हैं उनको क्या करती है, मैनेज करती है, कैरी करती है। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ इट डज इट। डिस्क्राइब करेंगे ये किस तरह होता है। ठीक है बेटा, तो आंसर है इसका नंबर 1 जो पॉइंट है उसमें कह रहा है कि सम मिनरल साल्ट्स इंटर द रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन। ठीक है, क्या कहते हैं कि कुछ मिनरल साल्ट होते हैं वो रूट हेयर में इंटर होते हैं बाय डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसके थ्रू। अब बेटा आपको पता होना चाहिए जो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है। तो जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट में डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी आप इसको कर सकते हैं। बेटा डिफ्यूजन इज स्प्रेडिंग आउट ऑफ ए सब्सटेंस। डिफ्यूजन होता है कि जो एक सब्सटेंस है वो स्प्रेड आउट होता है एक जगह से दूसरी जगह। मिसाल के तौर पे डिफ्यूजन इज स्प्रेडिंग आउट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक सब्सटेंस है वो एक जगह पे है, ठीक है, एक जगह पर है, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसकी मिकदार ज़्यादा है, वो क्या करेगा, एक तरफ मिकदार कम है, एक तरफ उसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, सब्सटेंस ज़्यादा से जो थोड़ी जहाँ मिकदार है उसकी तरफ मूव करेगा, उससे हम क्या कहेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है बेटा। जी बेटा, अभी यहाँ पे अभी मैं आपको डिफ्यूजन की एक एग्जांपल दूँ तो हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर होते हैं, अगर जो सिलेंडर है हम उसका वाल्व ओपन करते हैं तो जो गैस है क्या होती है, बाहर निकलती है, एस्केप करने की कोशिश करती है। ठीक है, क्यों बेटा, क्योंकि गैस के अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम काफ़ी हाई होता है। ठीक है, और बाहर जो ओपन एटमॉस्फेयर है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो गैस का उसकी जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी लो होती है। मतलब कि गैस सिलेंडर के अंदर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ से बाहर की तरफ ओपन एटमॉस्फेयर में लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो बेटा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो पॉइंट नंबर 3 है, कह रहा डिफ्यूजन डज नॉट नीड एनर्जी। डिफ्यूजन में एनर्जी जो है वो नहीं चाहिए होती। ठीक है। 4th पॉइंट में कह रहा है सम मिनरल साल्ट इंटर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो मिनरल साल्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है क्या करते हैं, मतलब कि इंटर होते हैं प्लांट्स में। ठीक है। तो 5 में कह रहा है, 5 पॉइंट में एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का जो रिजल्ट है उसके वो अगर हो ऑस्मोसिस का प्रोसेस तो, और जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल साल्ट
इन रूट मूव फ्रॉम सेल टू सेल until दे रीच द जाइलम। कहता है कि ऑस्मोसिस और डिफियन के थ्रू जो वाटर मिनरल साल्ट है वो प्लांट में इंटर होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में इंटर होते हैं और उसके बाद जो जाइलम जो वेसल्स है, ठीक है, जो ट्यूब्स होती है जाइलम, उसके थ्रू वाटर मिनरल साल्ट जो है ये लीव्स के तमाम जो पार्ट्स होते हैं उसमें चले जाते हैं। ठीक हो गया बेटा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें ये पूछ रहा है विच सेट ऑफ ट्यूब्स कैरी डिजॉल्व फूड, कौन सी ऐसी ट्यूब है जो कि डिजॉल्व फूड को पूरे प्लांट में कैरी करती है टू स्टोरेज एरियाज जहाँ पे चाहिए होती है, ग्रोइंग पॉइंट्स में, ठीक है, एंड अदर प्लेसेस वेयर इट इज़ नीडेड। कहते हैं कि कौन सी ऐसी ट्यूब्स है जो डिजॉल्व फूड को और मिनरल साल्ट को क्या करती है, प्लांट्स में कैरी करती है, प्लांट्स में लेके जाती है जहाँ पे इन चीज़ों को ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, प्लांट को। तो आंसर में बेटा बता रहा है इसका जाइलम टिश्यू सप्लाई वाटर एंड मिनरल साल्ट। जाइलम जो टिश्यू है या जाइलम वेसल्स आप कह सकते हैं, ये क्या करता है, सप्लाई करती है वाटर मिनरल साल्ट वाइल फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड मटेरियल, ठीक है बेटा, फूड मटेरियल टू द स्टोरेज एरियाज। मैंने आपको पहले बताया कि जो जाइलम वेसल्स है वो डिजॉल्व मिनरल साल्ट जो कि हल शुदा मिनरल साल्ट होती हैं वो और वाटर जो है वो प्लांट में कैरी करती है, और जो फ्लोएम ट्यूब है, ठीक है, वो क्या करती है, वो जो फूड मटेरियल होता है बेटा, ठीक है, फूड जो खाना होता है, खुराक जो होती है उनकी, उसको ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, कहाँ पे, स्टोरेज एरियाज में, ग्रोइंग पॉइंट्स में एंड अदर प्लेसेस, और दूसरी जो जगह होती हैं जहाँ पे इनकी रिक्वायर्ड होती है, जहाँ की इनकी ज़रूरत होती है, वहाँ पे इनको ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है बेटा, तो ये 6 क्वेश्चन है बेटा, 1 2 3 4 5 6। ये 6 क्वेश्चन बेटा आपने एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। जिन स्टूडेंट्स नहीं लिखे, जिन्होंने नोटबुक पे लिखे हुए हैं बेटा, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस डेली बेसिस पे इसको याद करना आपने, ठीक है, इसकी आपने अच्छे से रिवीजन करनी है। ठीक है बेटा, तो ये आपके एनुअल में इंक्लूड होगा। ठीक है बेटा, आज का आपका यही काम है। डायरी में आपको PDF और जो डायरी है आपने क्या क्या करना है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है बेटा, आपने यहाँ से क्वेश्चन आंसर समझ लेने हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आते तो यही वीडियो मैं जो YouTube है उसमें डाल दूँगा, वहाँ से आपने देख लेना। ठीक है बेटा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बेटा, खुदा हाफिज़।